तारों से भरे आसमान की ये तस्वीरें देखिए। क्या इन तस्वीरों को देखने के बाद आपके मन में सवाल नहीं उठता है कि ये तस्वीरें लेता कौन है और कैसे ली जाती हैं ये तस्वीरें, जिन तस्वीरों की हम सिर्फ़ और सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, चाहे वो जुपिटर की हो, मार्स की हो, खगोलीय घटनाओं की हो, मिल्की वे गैलेक्सी की हो जिसका पृथ्वी बहुत छोटा सा हिस्सा है। इन सब की तस्वीरें आखिर लेता कौन है, कैसे ली जाती हैं, यह सवाल उठता है या नहीं आपके मन में। दरअसल आज इसी चीज़ पर बातचीत होगी और साथ ही बातचीत होगी झारखंड के संदर्भ में, जिसका रिश्ता इन तस्वीरों से जुड़ने वाला है। मैं बता दूं कि ये तस्वीरें, एक तो कैमरे का कमाल तो चलिए जो होता है वो होता ही है, लेकिन दूसरी बहुत अहम चीज़ होती है वातावरण, वो स्थान, वो प्लेस जहाँ से ये तस्वीरें ली जाती हैं। और उसमें अब झारखंड का भी नाम शुमार होने वाला है। यानी अब झारखंड की धरती से एक ऐसा प्लेस है, एक ऐसी जगह है जहाँ से इस तरह की खूबसूरत तस्वीरें ली जानी पॉसिबल हो पाएंगी, संभव हो पाएंगी। याद करिए, जब आप गर्मियों के दिनों में कभी छत पर सोए हों तो आसमान अगर खुला हो, साफ़ हो, तो आपको तारे दिखते हैं। लेकिन ये तारे दिखना अलग अलग शहरों में अलग अलग तरीके से दिखाया जाता है। जैसे अगर आप गाँव में हैं तो गाँव में आपको बहुत साफ़ स्काई में बहुत सारे तारे नज़र आते हैं, लेकिन शहरों में, खासकर बड़े शहरों में, तारे न के बराबर दिखते हैं, क्योंकि वहाँ पोल्यूशन बहुत अधिक होता है। तो जहाँ डेंस पॉपुलेशन है वहाँ इस तरह की तस्वीरें लेनी संभव नहीं है। जंगल, झाड़, पहाड़, जहाँ लोगों का आवागमन बहुत कम हो, पोल्यूशन बहुत कम हो और लाइट बहुत कम हो, वहाँ से इस तरह की तस्वीरें ले जानी पॉसिबल है। अब हम आते हैं झारखंड पर, और मैं ये क्यों कह रहा था कि इन तस्वीरों का ताल्लुक झारखंड से जुड़ने वाला है, ऐसा मैं क्यों कह रहा था बताता हूँ। झारखंड के लातेहार जिला में एक जगह है, गारू प्रखंड है, उसमें पलामू टाइगर रिजर्व आप सभी जानते हैं, जो कि बहुत ही फेमस है। दुनिया भर के लोग पलामू टाइगर रिजर्व देखने को आते हैं, जिसे हम PTR भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। दिलीप कुमार, जिनका देहांत हुआ है एक दिन पहले, वही PTR आए थे और उन्होंने पलामू की डायरी में जो नोट लिखा था उसकी खबरें भी आपने देखी होंगी कि वो झारखंड के इस मनमोहक पलामू टाइगर रिजर्व में रहकर कितना आनंदित महसूस कर रहे थे और क्या क्या उन्होंने लिखा था, क्या कुछ कहा था। बहरहाल PTR में ही एक मारूमार एक जगह है जहाँ इस तरह की तस्वीरें ले जाने की कवायद चल रही है। मैं बताऊं कि इस तरह के जगहों को डार्क साइड कहते हैं। डार्क साइड यानी अंधेरे वाले जगह, वो जगह जहां रात के वक्त में किसी तरह की अन्य रोशनी, गाड़ियों की या घर के आसपास की रोशनी या एरोप्लेन की या किसी तरह की रोशनी वहां नहीं पहुंचे, तो वहां बिल्कुल अंधेरे में, अमावस्या की रात में इस तरह की तस्वीरें ले जानी पॉसिबल है। इसे डार्क साइड कहते हैं और डार्क साइड को ढूंढने के लिए भी कई तरह की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। डार्क साइड फाइंडर नाम की एक वेबसाइट भी है जिनका काम ही है इस तरह के डार्क साइड को ढूंढना। और अब तक डार्क साइड ने जिन स्थानों को ढूंढा है उसमें से हिमालयन रेंज जो है, जो हिमालय के पहाड़ हैं, उन एरियाज़ को बहुत डार्क माना जाता है, क्योंकि वहाँ रोशनी न के बराबर पहुँचती है, बिल्कुल निर्जन होता है, लोग नहीं जाते हैं, पोल्यूशन बहुत कम होता है, ऊंचाई होती है, इसलिए वहाँ से इस तरह की तस्वीरें ली जाती हैं। और कई ऐसे डार्क स्पॉट्स, डार्क साइट्स दुनिया भर में हैं। झारखंड में भी एक डार्क साइट की खोज हुई है और वही मैं बता रहा था कि पलामू में, जो कि PTR है, मारोमार, वहाँ पर यह डार्क साइट मिला है। कहा यह भी जा रहा है कि यह डार्क साइट हिमालयन डार्क साइट से भी अधिक डार्क है, यानी यहाँ और कम रोशनी होती है अमावस्या के दिन, अगर हम कंपैरिजन करें हिमालयन रेंज से। तो मारोमार पलामू टाइगर रिजर्व का, जो कि लातेहार जिले में पड़ता है झारखंड का, वो निर्जन क्षेत्र, एक ऐसा क्षेत्र है जिसे डार्क साइट घोषित किया गया है। डार्क साइट फाइंडर ने उसे घोषित किया है और अब वहाँ से इस तरह के फोटोग्राफी, जिसे हम एस्ट्रो फोटोग्राफी कहते हैं, वो होने जा रही है। 8 अगस्त से मुकेश श्रीवास्तव, जो कि बहुत ही फेमस फोटोग्राफर हैं, वो अपनी एक टीम के साथ और काफ़ी बड़े फोटोग्राफर्स के साथ वहाँ पहुँचेंगे और इस तरह की तस्वीरें लेंगे, जिसके लिए मुकेश कुमार, जो कि पलामू टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर भी हैं, उनसे बातचीत की है द फॉलोअप के संवाददाता ने। आप एक बार उनको सुनिए, फिर हम लौटते हैं। कुछ वो तारे और आकाश में भी फोटो लेते हैं। इसके लिए अंधेरा होना ज़्यादा जरूरी, मतलब सबसे पहली चीज़ है अंधेरा होना चाहिए। तो लोग अमावस्या की रात चुनते हैं और वैसी जगह चुनते हैं जहाँ पर रोशनी कम हो, बल्ब की रोशनी, लाइट, गाड़ियों के जो ट्रैफिक की लाइट होती है वैसा कम हो। तो इस तरह के लोगों के हेल्प करने के लिए कुछ वेबसाइट्स बनाए गए हैं। उस वेबसाइट की मदद से लोग देखते हैं कि कहाँ पर ऐसे डार्क स्पॉट्स हैं जहाँ जाकर वो फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो ऐसा वेबसाइट एक है darksidefinder.com। वहाँ से हमने देखा कि मतलब एक्सीडेंटली हम लोग, मैं उस वेबसाइट पर गया था, तो
और वहाँ पर पाया कि जो पलामू टाइगर रिजर्व का एरिया है और एक और टाइगर रिजर्व है और कुछ और भी हैं, बहुत कम है लेकिन संख्या में पूरे भारत में। वहाँ पर इस तरह का डार्क साइट जो है वहाँ पर अगर फोटोग्राफी के लिए एक्स्ट्रा फोटोग्राफर्स को इनवाइट किया जाए, बुलाया जाए तो यहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। ऐसी ये बात हमने यहाँ किसी लोकल फोटोग्राफर को बताई, उन्होंने अपने फ्रेंड सर्किल में जो फोटोग्राफर्स का सर्किल है उनके बीच ये बात बताई तो लोगों को काफ़ी अच्छा लगा। उन्होंने डिसाइड किया कि अगस्त के महीने में जो अमावस्या है 8 तारीख को, उसके पहले आकर एरिया रेकी करेंगे और फिर अगर वो स्थल उपयुक्त पाया गया तो हम लोग वहाँ पर उसके आसपास के जो रात हैं उसमें हम लोग देखेंगे। अगर हम लोग का भाग्य अच्छा रहा, आकाश अगर साफ रहा, बादल नहीं रहा तो एक्स्ट्रा फोटोग्राफी हम लोग वहाँ से कराएंगे। तो देखा आपने, ये तस्वीरें सिर्फ कैमरे का कमाल नहीं होती हैं, बल्कि इसके लिए एक बहुत ही सही वातावरण चाहिए। रात के अंधेरे में जब धुप अंधेरा हो, यानी कि कैमरे के लेंस पर सबसे कम रोशनी पड़े, तब अलग तरह के टेक्निक्स के इस्तेमाल के साथ इस तरह की तस्वीरें ली जाती हैं, जो कि अब झारखंड के गारू प्रखंड के पीटीआर यानी पलामू टाइगर रिजर्व के पास से मारोमार क्षेत्र से संभव हो सकेगा। यह एक बहुत ही निर्जन क्षेत्र है जहां पहुंचना बहुत आसान नहीं है, लेकिन द फॉलोअप के संवाददाता ने, गोपी ने, वहां पहुंचकर इस तरह की तस्वीरें आप तक पहुंचाई है। और यही वो क्षेत्र जो आप इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन पर, यही वो क्षेत्र है जिसके आसपास कैंप लगना है और 8 अगस्त से एस्ट्रो फोटोग्राफी की शुरुआत होनी है, जहां से आसमान की खगोलीय घटनाओं को लेकर अच्छी तस्वीरें, तारों की तस्वीरें, ये तमाम तस्वीरें जो साइंटिफिक परिदृश्य भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, इस तरह की तस्वीरें ली जा सकेंगी। तो ये थी एस्ट्रो फोटोग्राफी और झारखंड के लातेहार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जो द फॉलोअप ने आप तक पहुंचाई। एस्ट्रो फोटोग्राफी मुझे लगता है कि भूगोल या खगोलीय घटनाओं को लेकर जिस तरह की चीज़ें हम बचपन से देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, हम में से हर किसी की फैंटेसी रही है। हम में से हर कोई जानना चाहता है कि इस धरती के बाहर दुनिया कैसी है, वहाँ क्या कुछ होता है, और वो सब हम अब देख पा रहे हैं। काफ़ी HD क्वालिटी में देख पा रहे हैं, बेहतर पिक्चर्स में देख पा रहे हैं, पिक्सल्स में देख पा रहे हैं, और हम महसूस कर पा रहे हैं कि दुनिया ऐसी भी है, जिस दुनिया में हम रहते हैं, धरती पर हम रहते हैं, उसके बाहर की दुनिया, ब्रह्मांड ऐसा दिखता है। और यह सब कुछ एस्ट्रो फोटोग्राफी के द्वारा ही संभव हो पाता है, और जिसकी शुरुआत अब झारखंड में भी हो रही है। मुझे लगता है यह झारखंड के लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है। साथ ही हमें खुशी भी होनी चाहिए कि झारखंड उन चुनिंदा स्पॉट्स में से एक है जो पॉल्यूशन के मामले में बहुत कम है, जहाँ धूप अंधेरा हो और बिल्कुल साफ़ आसमान होता है जंगलों के पास, जहाँ से इस तरह की तस्वीरें ली जानी पॉसिबल है, जो दुनिया में बहुत कम जगहें इस तरह की बचती हैं। ये जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। एस्ट्रो फोटोग्राफी को लेकर आपकी दिलचस्पी हो तो आप भी अपनी तस्वीरें कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें और बताएं कि किस तरह से आप चांद, तारे या उस तरह के नेचर्स की फ़ोटोग्राफी करते हैं, खुले आसमान की फ़ोटोग्राफी करते हैं। आपके पास कैमरा हो, फ़ोन हो या कुछ भी हो, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में हमें फ़ोटो डालकर बताएं या लिख कर बताएं कि जानकारी कैसी लगी। और झारखंड अब जब एस्ट्रो फोटोग्राफी की दुनिया में कदम रख रहा है, झारखंड के फोटोग्राफर्स ना सही, झारखंड की धरती, झारखंड की मिट्टी तो ज़रूर रख रही है। ऐसे में आपकी राय क्या है, ये भी लिखकर बताएं। नमस्कार। The Blackboard, Best Coaching Institute of Ranchi. TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in